हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी से। आपकी क्लासेस चल रही हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जो बहुत ही फेमस है, जिससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। आगे सारनाथ, जो सारनाथ है बनारस में है कुछ दूरी पर। ये बौद्ध संप्रदाय एवं मौर्य कला से संबंधित रहा है। इसे पहले ऋषि पत्तन मर्ग दाव कहते थे, यानी इसे जो प्राचीन काल में इसे ऋषि पत्तन मर्ग दाव के नाम से जाना जाता था। और बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध का पहला उपदेश यानी कि अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में हुआ था। यानी भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में हुआ था। और मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। यानी कि जो स्तंभ लेख बनवाया था वो सबसे ऊंचा बनवाया था, और उसमें 4 सिंह जो दिखाई पड़ते हैं वो सारनाथ से ही लिया गया है, जो भारत का राज्य चिन्ह है। आगे बनवाया गया था। स्वतंत्र भारत में राज्य चिन्ह के रूप में इसी सिंह को शीर्ष को अपनाया गया है। ये मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फायान ने सारनाथ की यात्रा की थी, यानी फायान ने सारनाथ की यात्रा की थी। और हुएनसांग के समय थेरवाद, यानी हुएनसांग के समय जो है थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। मध्य युग में गहरवाल शासक की रानी कुमार देवी ने यहाँ विहार और संघारम बनवाए थे। उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेक स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो उत्खनन हुआ वहाँ सारनाथ में गुप्तकालीन धमेक स्तूप के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे संकिसा तुर्कावाद में है। संकिसा तुर्कावाद में ये उल्लेख महाभारत, बौद्ध साहित्य तथा चीनी यात्रियों के विवरणों से मिलता है। यहाँ महाजनपद युग में ये पांचाल जनपद का प्रमुख नगर हुआ करता था। यानी कि जो संकिसा है फर्रुखाबाद में है, चीनी यात्रियों के विवरण से पता ये चलता है कि यहाँ पर जो महाजनपद युग हुआ करता था उसमें पांचाल जनपद का प्रमुख नगर हुआ करता था। आगे बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध यानी बौद्ध परंपरा के अनुसार यानी बौद्ध साहित्य में उनका वर्णन मिलता है कि बुद्ध इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग की धरती पर आए, जो जिसे वो धरती वो थी संकिसा थी। यानी संकिसा की धरती पर बुद्ध जो है इंद्र और ब्रह्मा जी के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। ये बौद्ध परंपरा के अनुसार यानी बौद्ध के साहित्य के अनुसार ये जानकारी मिलती है। आगे बुद्ध ने यही संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी। यानी कि बौद्ध संघ में जो है स्त्रियां आ सकती हैं और भिक्षुणी बन सकती हैं, और उन्हें दीक्षा दी थी। और इसमें जो सर्वप्रथम भिक्षुणी थी वो उत्पल वर्णा यानी सर्वप्रथम भिक्षुणी थी, जो यहाँ पे बौद्ध जी द्वारा जो सबसे पहले इनको अपनाया था और इसमें संघ में प्रवेश कराया था, वो भिक्षुणी थी। उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। और बौद्ध ग्रंथों में संकिसा एक महान नगरों में वर्णित है। बौद्ध ग्रंथों में संकिसा एक महान नगरों में वर्णित है। और चीनी यात्री फायान ने संकिसा की यात्रा की थी। यहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ का वर्णन हुएनसांग ने किया है। यानी कि जो सिंह स्तंभ जो था उसकी जानकारी कौन देता है, वो हुएनसांग ही देता है। कहने का मतलब है ये प्रश्न आते हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आपको और भी प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताएंगे। फिर हमारी क्लास चलेगी धार्मिक स्थल के बारे में। आप क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।